हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हम लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें से हम लोग 32 सीरीज देख चुके हैं, 32 सेट कंप्लीट हो चुका है। आज मैं 33 नंबर सेट लेकर आया हूं। आज का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल पे को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और एक और सेट चल रहा है, अलग से टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें 3 सेट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो उस वीडियो उसका भी वीडियो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2016 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक किस राज्य से हैं? हरियाणा से हैं, उत्तरांचल से हैं, बिहार से हैं या पंजाब से हैं? तो ये हरियाणा से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है, पानी के एक अणु हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, ये बताना है। तो देखिए, द्रव्यमान का अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पता चल रहा है यहाँ पर H2O के बारे में। तो देखिए, हाइड्रोजन का तो द्रव्यमान 1 होता है, तो ये 2 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। अगर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट इसको अगर करेंगे, किसका किसका रेशियो निकालना है, देखिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान का यहाँ पे 1:8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। C4H14 का सूत्र डैश हाइड्रोकार्बन दर्शाता है? हेक्सीन है, हेक्सेन है, हेक्साइन है या हेप्टाइन है? तो देखिए, यहाँ पे C4 का बात हो रहा है, कौन सा इसमें से हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे C6 हो जाएगा, क्योंकि देखिए हेक्सेन से रिलेटेड बात हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, 2n+2। तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू, अगर यहाँ पे n का वैल्यू 4 रखिए तो क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा। और H के लिए 2n+2 करना है, यानी 4 दूनी, यहाँ पे 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा, यानी हेक्सेन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में अम्लीय है? सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा है? पीएच मान 0 वाला घोल, पीएच मान 1 वाला, 6 वाला या 7 वाला घोल सबसे ज्यादा अम्लीय है? तो देखिए, पीएच स्केल देखिए, 7 से ऊपर हम लोग जाते हैं तो बेसिक नेचर का होना शुरू हो जाता है, और 7 से कम आते हैं तो सबसे ज्यादा मतलब क्या होता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है यहाँ पे। तो 0 वाला सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा वो एसिडिक होगा। नेक्स्ट है, समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है? 26, 32, 20 या 14? तो ये 14 भिन्नता होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? चीन है, जापान है, इंडोनेशिया है या दक्षिण कोरिया है? तो ये इंडोनेशिया है। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? बताइए, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है किस चीज में? बाइनरी विखंडन में, अलैंगिक प्रजनन में, बहुविखंडन में या लैंगिक प्रजनन में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो लैंगिक प्रजनन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें अधिक विविधता देखने की मिलती है। ठीक है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण शक्ति, घर्षण बल, उत्प्लावन बल या घर्षण बल कहते हैं? तो उसको उत्प्लावन बल कहा जाता है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे H = I² होता है। तो अगर R का वैल्यू यहाँ पे आधा कर दीजिएगा तो पूरा इक्वेशन भी आधा हो जाएगा, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से शीर्ष बॉलीवुड अभिनेता एक लंबे समय से कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं? अक्षय कुमार है, अभिषेक बच्चन है, शाहरुख खान है या सलमान खान है? तो ये शाहरुख खान है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब 21 न्यूटन के बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण का मान कितना होगा? तो देखिए, क्या होता है, F = मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। F = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का अगर 21 न्यूटन रखेंगे, 3 किलोग्राम से करेंगे तो ये 7 कितना हो जाएगा, 7 मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 7 प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 ms-2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितने देर तक रहती है? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.1 सेकेंड? तो ये 0.1 सेकेंड, यानी 1/10वें सेकेंड तक हमारे रहता है। ठीक है, जो गूंज रहती है हमारे कानों में। नेक्स्ट है, पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा है? जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन सा है? वर्तिग्रा है, वर्तिकाग्र है, अंडाशय है या पुंकेसर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुंकेसर होता है। ठीक है, जो स्टैमन होता है। नेक्स्ट है, अत्यधिक प्रतिरोध वाले, ठीक है, अत्यधिक 2 बार हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। चालक को क्या कहा जाता है?
चालक कहते हैं, विद्युतरोधी कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं या अर्धचालक कहते हैं। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहता है, ये चीज बताना है। ठीक है, तो सबसे बहुत ज्यादा अगर किसी चीज में प्रतिरोध है तो उसको क्या कहेंगे, प्रतिरोधक कहते हैं। नेक्स्ट है, बैंक में हमेशा क्या होता है बताना है। खाता धारक होता है, प्रबंधक होता है या लॉकर होता है या एटीएम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें खाता धारक जरूर होगा। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। सीसा है, टीन है, चांदी है या जास्ता करती है। तो ये जिंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्त ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था। कहाँ पे किया था, वातापी में, अवध में, मगध में या मालवा में यह स्थापित किया था। तो मगध में स्थापित किया हुआ था। नेक्स्ट है, डैश एक बहुकोशिकीय जीव है। देखिए, ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो इसमें से बताना है कि कौन से बहुकोशिकीय जीव हैं। तो देखिए, पहला है हमारा एगेरिकस है या साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है या पैरामेसियम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एगेरिकस। नेक्स्ट है, यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करना है। कर्क रोग का उपचार के लिए किया जाता है, हवाई जहाज में ईंधन के लिए, घेघे का उपचार के लिए या परमाणु रिएक्टरों में ईंधन में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम का जो होता है आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। फरवरी 2018 में टाटा सन्स के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला। इससे पहले वे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है टीसीएस के सीईओ थे। एन चंद्रशेखर थे, एस रामादुराई, नंदन नीलेकनी थे या भास्कर भट्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, ट्रम्प शासन में अमेरिका की एक संघीय एजेंसी द सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज की वर्तमान प्रशासिका एक भारतीय है। उनका नाम क्या है, अरुणा मिलर है, सीमा वर्मा है या रेचल पॉलोस है या प्रमिला जयपाल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा वर्मा। आगे बढ़ते हैं, पार्थेनोकॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। निषेचन के साथ जोड़ों का विकास, निषेचन के साथ फलों का विकास, निषेचन के बिना जड़ों का विकास या निषेचन के बिना फलों का विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निषेचन के बिना फलों का विकास हो जाना। ठीक है, फर्टिलाइजेशन बिना हुए फलों का जब विकास हो जाता है तो उसको पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं। किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती थी। पहले भी हम लोग ये बता चुके हैं कि 2n² होता है। तो देखिए KLMN, कोई भी अगर सेल है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए K अगर इसका 1 सेल है, 1 वैल्यू रखिएगा तो 1 का स्क्वायर इन 2, यानी यहाँ पे पहले सेल K में 2 हो जाएगा, L में कितना हो जाएगा 2 8, इसमें 18 हो जाता है और इसमें कितना हो जाता है 32 हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री राजनीतिक में शामिल हो गया था और अब पश्चिम बंगाल सरकार वित्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। अविनाश दीक्षित है, सोवन चटर्जी है, अभिजीत बनर्जी है या अमित मिश्रा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमित मिश्रा। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं या 5 होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये पहले भी हम लोग डिस्कशन इसका कर चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 4 होते हैं। देखिए, फास्फोरस का जो परमाणु संख्या कितना होता है 15 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 31 होता है। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं, वाट कहा जाता है। दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित है, जमुना नदी के तट पर स्थित है। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में नारी पोर्टल लॉन्च किया है जो महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। उमा भारती ने, निर्मला सीतारमन में, स्मृति ईरानी ने या मेनका गांधी के द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है मेनका गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है, किस मलयालम अभिनेता को तेलुगु फिल्म जनता गैराज के लिए विशेष जूरी राष्ट्रीय पुरस्कार से प्राप्त किया है। पृथ्वीराज, सुरेश गोपी या मोहनलाल या मामूटी को दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मोहनलाल। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी। कहाँ पे बनती है छवि, ये चीज बताना है। ठीक है, तो देखिए इसकी छवि कहाँ बनेगी, केंद्र पर बनेगी और वास्तविक, उल्टी और अत्यधिक संकुचित छवि बनेगी, छोटी छवि बनेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा त्रिपेलोब्लास्टिक नहीं है। जेलीफिश है, स्केरिस है, केंचुआ है या प्लेनेरिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वो जेलीफिश होता है। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट है मेगास्थनीज भारत आने वाला शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? यूनान से, स्पेन से, मिस्र से या इटली से था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यूनानी था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एनार ऑफ डार्केन्स पुस्तक किसने लिखी है जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करती है? चेतन भगत, शशि थरूर या बीएस नयपाल या सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है? तो ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तनु अम्ल में पानी मिलाना चाहिए, सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए, सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल मिलाना चाहिए, या पानी में सांद्र अम्ल मिलाना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए अगर सांद्र अम्ल को तनु करना है तो सांद्र अम्ल में पानी मिला दीजिए। नेक्स्ट है नेशनल मेरिट ऑर्डर में ग्रैंड क्रूक्स कमांडर आइवरी कोस्ट अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान को हाल ही में किस भारतीय को प्रदान किया गया था? नरेंद्र मोदी को, मनमोहन सिंह को, गोपाल कृष्ण गांधी को या प्रणब मुखर्जी को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। इथेनॉल का डैश के लिए विकृतीकरण होता है? इसकी स्थिरता में वृद्धि करने के लिए, इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए, या इसे पीने के लिए उपयुक्त बनाने के लिए, या इसे रोगाणुरोधक के रूप में उपयुक्त बनाने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए। नेक्स्ट है 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास नो अदर वर्ल्ड्स का लेखक कौन है? राहुल मेहता है, निधि चेनानी है, चेतन भगत है या अमीश त्रिपाठी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राहुल मेहता है। 2017 में भारत में संयुक्त राष्ट्र के सद्भावना राजदूत के रूप में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को नियुक्त किया गया था जिसे सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जागरूकता फैलाना था? मानुषी चिल्लर को, प्रियंका चोपड़ा को, अशोक अमृतराज को या कबीर बेदी को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अशोक अमृतराज को। केरल में तुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि डैश बताइए। यहाँ अप्रवाही जल की और खाड़ी है, यहाँ एक आयुर्वेदिक केंद्र है, यहाँ एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, या यहाँ एक सारे चाय बागान है? यहाँ कई सारे चाय बागान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर एक क्या है, एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। डैश यह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण है, विद्युत अपघटन है, आसवन है या हाइड्रोलिसिस है? तो देखिए उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको कहते हैं, जब एसिड और बेस को मिला दिया जाता है तो नमक बन जाता है और साथ ही साथ वहां पे जल का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? संवेग है, द्रव्यमान है, बल है या जड़त्व है? तो ये बल होता है। नेक्स्ट है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये चीज बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका प्रतिबिंब अगर ये वक्रता केंद्र पर रखी गई वस्तु है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसी तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं? बताइए 17वां में, 18 में, 16 में या 15 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 18वां समूह में टोटल निष्क्रिय गैस रखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन से के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? एल्यूमिनियम है, चांदी है, सीसा है या जास्ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी जो होता है वो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है? बताइए कैल्शियम है, क्लोरीन है, बेरिलियम है, बोरॉन है, ये सोडियम है या नियोन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है? तो कौन सा इसमें से श्रेणी जो है वो करेक्ट है? तो देखिए यहाँ पे बेरिलियम और बोरॉन जो है ये श्रेणी करेक्ट है। नेक्स्ट है 2017 में इकोनॉमिक टाइम जीवन साफल्य पुरस्कार किसने जीता था? सुनील मित्तल ने, लक्ष्मी मित्तल ने या ब्रिजमोहन लाल मुंजार ने या वाईसी देवेश्वर ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाईसी देवेश्वर। रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? क्या चीज ऑक्सीजन परिवहन करता है? आरबीसी होता है, सफेद जो रक्त कोशिकाएं होती है, प्लेटलेट्स होता है या ये डब्ल्यूबीसी है, ये आरबीसी है, ये प्लाज्मा है? तो इसमें से कौन सा ऑक्सीजन का वाहक है ये चीज बताना है, ठीक है। तो देखिए जो आरबीसी होता है वो ऑक्सीजन का वाहक होता है। बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के लिए यूज किया जाता है। इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? सरसों है, पपीता है, तरबूज है या खीरा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सरसों होता है वो उभयलिंगी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है उस अंक
को नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। कहां पे भ्रूण विकसित होता है, जो बच्चा होता है वो कहां पे डेवलप होता है, गर्भाशय में, फलोपियन ट्यूब में, मूत्रवाहिनी में या गर्भाशय ग्रीवा में होता है। तो ये गर्भाशय में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ESPL वर्ल्ड फेम सूची 100 सूची बनाने के लिए ESPL वार्षिक तौर पर विश्व के 100 प्रसिद्ध सक्रिय खिलाड़ियों को सूचीबद्ध करता है। 2017 में किस भारतीय खिलाड़ी को इस सूची में उत्तम रैंकिंग प्राप्त हुआ था? MS धोनी को, विश्वनाथन आनंद को, विराट कोहली को या सानिया मिर्जा को? तो ये विराट कोहली को उच्चतम स्थान प्रदान हुआ था। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है? तो देखिए, जो कार्य का होता है, कार्य का और ऊर्जा का दोनों का इकाई जूल ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पानी में पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? देखिए 6.02 × 10⁻23 अणु होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स विकलांग एथलीटों के लिए एक प्रमुख खेल आयोजन की मेजबानी कौन से देश ने की थी? रूस ने, ब्राजील ने, चीन ने या कोरिया ने किया हुआ था? तो ये ब्राजील के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? बताइए, विद्युत ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है, उष्मीय ऊर्जा होता है या रासायनिक ऊर्जा होता है? तो यह एक तरह का कौन सा ऊर्जा होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जाके सेट प्रैक्टिस जो अभी चल रहा है वो भी जरूर जाके देखेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।